नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाधूनं मो सदवन्द्यहाणं तिहुवणहिद मधुर विसद काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम गाथा नंबर 103। पंचास्तिकाय के अवबोध माने ग्रहण का फल और कथन का उपसंहार। इस प्रकार पंचास्तिकाय संग्रह जो जिन प्रवचन का सार जाने राग द्वेष को छोड़े शीघ्र तजे दुखमय संसार। पंचास्तिकाय तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़िए। कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ू भैया। पढ़िए। तात्पर्य वृत्ति। पूर्वोक्त प्रकार से जानकर। प्रश्न, किसको जानकर? उत्तर, पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ को जानकर। प्रश्न, क्या विशेषता वाले ग्रंथ को जानकर? उत्तर, प्रवचन के सार रूप पंचास्तिकाय 6 द्रव्यों के संक्षेप कथन के कारण मुख्य रूप से परम समाधि में लीन मोक्ष मार्ग पने से सारभूत को पूर्वोक्त प्रकार से जानकर। प्रश्न, क्या करता है? उत्तर, जो कर्ता छोड़ता है। प्रश्न, किसको छोड़ता है? उत्तर, कर्म पने को प्राप्त अनंत ज्ञानादि गुण सहित वीतराग परमात्मा से विलक्षण भिन्न हर्ष विषाद लक्षण वाले भविष्य में रागादि दोषों के उत्पादक कर्माश्रव के जनक ऐसे राग द्वेष दोनों को छोड़ता है। सो वह पूर्वोक्त ध्याता ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। प्रश्न, किसको प्राप्त करता है? उत्तर, निर्विकार आत्मोपलब्धि की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद एक लक्षण रूप सुखामृत से विपरीत नाना प्रकार के शरीर एवं मन संबंधी चतुर्गति के दुख से परिमोक्ष या मुक्ति या दुखों के विनाश को प्राप्त करता है, ऐसा आशय है। हाँ जी। तो ये जो पंचास्तिकाय है भगवान के प्रवचन का सार है। तो जो इसको जानकर राग द्वेष को छोड़ता है वो दुखों से मुक्ति को प्राप्त होता है। तो ये चर्चा अपनी कल हो गई थी। अब देखिए गाथा नंबर 111। तात्पर्य वृत्ति के हिसाब से 111 और समय व्याख्या की 104 नंबर गाथा। मुनि ऊण एतदर्थम तदनुगम तदनुगमनुजदो निहद मोहो पसमीय रागो दोषो हवदिहद परावरो जीवो। अर्थ जान कर अनुसरण के उद्यम से होता हतमो राग द्वेष नाश करके पूर्वोत्तर बंध रहित वह हो। हाँ जी पढ़िए। अन्वयार्थ। जीव इस अर्थ को जानकर उसके अनुसरण का उद्यम करता हुआ हतमोह होकर राग द्वेष को प्रशमित नाश करके उत्तर और पूर्व बंध का जिसे नाश हुआ है ऐसा होता है। यहाँ जीव इस अर्थ को जानकर, किस अर्थ को? माने यहाँ जो पदार्थ, अर्थ मतलब पदार्थों को जानकर, पंचास्तिकाय 6 द्रव्य
इन सबको जानकर उसके अनुसरण का उद्यम करता हुआ, और अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, हत मोह होकर, हत मोह माने जिसने मोह का नाश कर दिया, राग द्वेष को शांत करके उत्तर और पूर्व माने नवीन और जो पुराना बंध था उसका जिसे नाश हुआ, ऐसा होता है। पढ़ी। टीकार्थ, यह दुख से विमुक्त होने के क्रम का कथन है। प्रथम कोई जीव इस शास्त्र के अर्थभूत शुद्ध चैतन्य वाले निज आत्मा को जानता है, तब फिर उसी के अनुसरण का उद्यम करता है, तब उसके दृष्टि मोह का क्षय होता है, तब स्वरूप के परिचय के कारण ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, तब राग द्वेष प्रशमित होते हैं, निवृत्त होते हैं, तब उत्तर और पूर्व बंध विनष्ट होता है, तब पुनः बंध होने के हेतुत्व का अभाव होने से स्वरूप रूथस नहीं तो स्वरूप स्वरूपस्थ रूप से सदैव तपता है, प्रतापवंत वर्तता है। हाँ जी, तो अब ये पूरा इस अध्याय का समापन है कि दुखों से मुक्त होने के क्रम का कथन किया कि शास्त्र से जो अर्थभूत प्रयोजनभूत शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले निजात्मा को जानता है, फिर उसी के अनुसार अनुसरण का उद्यम करता है, तो उसका दृष्टि मोह माने दृग मोह माने मिथ्यात्व नष्ट होता है और ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, तब ये राग द्वेष का अभाव होता है, और फिर राग द्वेष का अभाव होने से बंध का नाश होता है, और बंध बंध का नाश होता है, बंध के कारण का भी नाश होता है, क्योंकि बंध के कारण का अभाव होने से अब अपने स्वरूप में लीन रहता है और प्रतापवंत वर्तता है। इस प्रकार पंचास्तिकाय वर्णन नाम का प्रथम षट द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन नाम का प्रथम श्रुत स्कंद समाप्त हुआ। तात्पर्य वृत्ति से और पढ़ते हैं। पढ़ी। प्रथम तो मानकर या विशेष स्वसंवेदन ज्ञान से जानकर। प्रश्न, किसको जानकर? उत्तर, इस प्रत्यक्ष रूप नित्य आनंद का आनंद एक शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षण रूप अर्थ विशिष्ट पदार्थ को जानकर, उस शुद्ध जीवास्तिकाय लक्षण वाले पदार्थ को आश्रय करके गमन को तैयार या तन्मयपने से परिणमन को तैयार होकर शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व के प्रतिबंधक दर्शन मोह आदि भावों के अभाव के कारण पश्चात नाश किया है। दर्शन मोह जिसने ऐसे जीव ने निश्चल आत्म परिणति रूप निश्चय चारित्र के विरोधी चारित्र मोह के उदय के अभाव होने के पश्चात राग द्वेष प्रशमित किए हैं। इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से स्वपर के भेद विज्ञान होने पर शुद्धात्मा की रुचि रूप सम्यक्त में उसी प्रकार ही शुद्धात्मा की स्थिति रूप चारित्र के होने पर पश्चात होता है। प्रश्न, कैसा होता है? उत्तर, पूर्व अपर बंध को नाश करने वाला होता है। तो यहाँ प्रक्रिया बताई है। पहले दृष्टि, जो दृष्टि में दोष था वो दूर होगा, माने मिथ्यात्व का नाश होगा, जिससे ज्ञान ज्योति प्रकट होगी। फिर चारित्र होगा, माने राग द्वेष का अभाव होगा। फिर बंध का अभाव होगा। आगे पढ़िए। यहाँ परमानंद ज्ञानादि गुणधारपने के कारण पर शब्द से मोक्ष कहा जाता है। पर शब्द के वाच्य से मोक्ष से भिन्न परापर संसार ऐसे हेतु के विनाश से नाश किया है, जिसने वह हत परापर या संसार नाशक होता है। प्रश्न, वह कौन? उत्तर, वह भव्य जीव। इस प्रकार पंचास्तिकाय के परिज्ञान फल के कथन रूप छठवें स्थल पर दो गाथाएं पूर्ण हुई। मतलब इस प्रकार कि जो पंचास्तिकाय का स्वरूप जानकर, ठीक है, उसका क्या फल होता है कि उसका पहले दर्शन मोह नष्ट होता है, ठीक है, ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, फिर राग द्वेष नष्ट होते हैं जिसका नाम है चारित्र होता है,
फिर उससे बंध का अभाव होता है, संसार का अभाव होता है, दुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। ये पंचास्तिकाय के परिज्ञान का फल बताया। तो यहाँ पंचास्तिकाय प्राकृत ग्रंथ में 7 गाथाओं द्वारा समय शब्द की पीठिका, 14 गाथाओं द्वारा द्रव्य पीठिका, 5 गाथाओं द्वारा निश्चय व्यवहार काल की मुख्यता, 53 गाथाओं द्वारा जीवास्तिकाय का व्याख्यान, 10 गाथाओं द्वारा पुद्गल अस्तिकाय का व्याख्यान, 7 गाथाओं में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का वर्णन, 7 गाथाओं में आकाश का, 8 गाथाओं में चूलिका की मुख्यता। इस प्रकार 111 गाथाओं द्वारा 8 अंतराधिकार समाप्त हुए। टोटल हमारी कितनी गाथाएं हैं इसमें? 181 है या 171 है उनके हिसाब से। 173 है ना? 173। 173 है कि 273 है? 173। 1 73 है। चलिए, हाँ जी, चलिए अगला अधिकार प्रारंभ करते हैं फिर। मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन। प्रपंच कहते हैं विस्तार को। द्रव्य स्वरूप प्रतिपादनेन शुद्धम बुधानामिह तत्व मुक्तम पदार्थ भंगेन कृतावतारम प्रकीर्त प्रकीर्त्यते संप्रति वर्तमतस्य। यहाँ इस शास्त्र के प्रथम श्रुत स्कंद में द्रव्य स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा बुद्ध पुरुषों को शुद्ध तत्व का उपदेश दिया गया। अब पदार्थ भेद द्वारा उपोद्घात करके उसके मार्ग का वर्णन किया जाता है। माने पहले तो हमने आपको द्रव्यों के स्वरूप के बारे में बताया, अब पदार्थ भेद द्वारा मैंने उसके भेद आदि का कथन करके उसके मार्ग का वर्णन किया जाता है। माने शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो, परिपूर्ण शुद्धता कैसे प्राप्त हो, माने मोक्ष मार्ग क्या है। सबसे पहले आप्त की स्तुति पूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं। अभिवंदी अभिवंदी ऊण शिरसा अपूर्ण भव कारणम महावीरम ते सिंपयर्थ भंगम मग्गम मोक्षस्य वोच्छामि। अपुनर्भव के कारण श्री महावीर प्रभु को करूं नमन, जिनवर कथित पदार्थ भेद अरु मोक्ष मार्ग का करूं कथन। अपुनर्भव के कारण, देखो, जिनके कारण मेरा दोबारा जन्म ना हो। अपुनर्भव, पुनर्भव माने होता है पुनः पुनः जन्म धारण करना, और अपुनर्भव माने दोबारा उत्पन्न नहीं होना। तो उसमें कारणभूत श्री महावीर स्वामी को शीर्षा माने मस्तक झुकाकर वंदन करके उनके पदार्थ भेद तथा मोक्ष के मार्ग को कहूंगा। पढ़िए भाभी जी टीकार्थ। यह आप्त की स्तुति पूर्वक प्रतिज्ञा है। प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ के मूल कर्ता जो अपुनर्भव यानी मोक्ष के कारण हैं, ऐसे भगवान परम भट्टारक महादेवादिदेव श्री वर्धमान स्वामी की सिद्धत्व की निमित्तभूत भाव स्तुति करके काल सहित पंचास्ति काय का पदार्थ भेद तथा मोक्ष का मार्ग कहने की इस गाथा सूत्र में प्रतिज्ञा की गई है। तो अब हम काल सहित पंचास्तिकाय आदि का कथन करके मोक्ष का मार्ग कहने की प्रतिज्ञा की है। यहाँ पर समूह पीठिका, यहाँ से आगे इस प्रकार इस गाथा को आदि में लेकर पाठ्यक्रम से 50 गाथा पर्यंत अथवा टीका के अभिप्राय से 48 गाथा पर्यंत जीवादि नव पदार्थ प्रतिपादक दूसरा महाधिकार प्रारंभ करते हैं। वहाँ 10 अंतराधिकार हैं। उन 10 अधिकारों में प्रथम तो नमस्कार गाथा को आदि में लेकर पाठ्यक्रम से 14 गाथा पर्यंत व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से कथन करते हैं। इस प्रकार प्रथम अंतराधिकार में समूह पीठिका है। देखिए, कौन बताएगा कि व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है 6 डाला के अनुसार? नहीं है ख्याल में किसी को?
देखो, सात तत्वों के श्रद्धान को सम्यक्त कहा, वो व्यवहार सम्यक्त। जीव अजीव तत्व बंधरु आश्रव संवर निर्जर जानो संवर बंधरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो है सोई सम कित व्यवहारी अब इन रूप बखानो। ठीक है, वो समकित व्यवहारी, व्यवहार सम्यक तो कह रहे हैं। तो सात तत्वों की भेद रूप श्रद्धा को व्यवहार सम्यक तो कहा, उनके ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। ठीक है, इस प्रकार ऐसे ही यहाँ पर अब 9 पदार्थों का कथन करेंगे और उसके माध्यम से फिर व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र की प्ररूपणा होगी। और निश्चय सम्यक तो क्या है, कौन बताएगा? 6 डाला में पढ़ा होगा किसी ने। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। इधर से। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हुई। यानी निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बताए। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि निश्चय सम्यक तो है। अपनी आत्मा का जानपना वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। अपनी आत्मा में लीन हो जाना निश्चय सम्यक चारित्र है ये। और इसके हेतु रूप से व्यवहार सम्यक तो 7 तत्वों की अथवा 9 पदार्थों की श्रद्धा। तो अब पहले 14 गाथाओं में व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता से कथन करेंगे। देखो, छेडाला जो है ना, गागर में सागर है। इन बड़े बड़े ग्रंथों से वो सारा विषय समेट कर दौलत राम जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए पढ़िए बाबू जी। भैया मेरे को ना 10 का आ गया, किसी और से पढ़वा लो। और कोई पढ़िए जी। मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। उत्थानिका। वह इस प्रकार है। अंतिम तीर्थंकर परम देव को नमस्कार करके पंचास्ति काय 6 द्रव्य संबंधी 9 पदार्थ भेद तथा मोक्ष मार्ग को कहता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा पूर्वक नमस्कार करते हैं। तात्पर्य वृत्ति। प्रणाम करके। प्रश्न, किससे प्रणाम करके? उत्तर, शिर से। प्रश्न, किसको प्रणाम करके? उत्तर, मोक्ष के कारण रूप भगवान महावीर को प्रणाम करके। प्रश्न, फिर क्या करता हूँ? उत्तर, कहता हूँ। प्रश्न, किसको कहता हूँ? उत्तर, उन पंचास्तिकाय 6 द्रव्यों के 9 पदार्थ भेद को कहता हूँ। न केवल 9 पदार्थ भेद को कहता हूँ, अपितु मोक्ष के मार्ग को कहता हूँ। वह इस प्रकार है। मोक्ष सुख रूप सुधारस पान के पिपासु भव्य जीवों के परंपरा से अनंत ज्ञानादि गुणों के फल के मोक्ष रूप कारण महावीर नामक अंतिम जिनेश्वर को रत्नत्रयात्मक प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ के प्रतिपादन के कारण प्रथम ही प्रमाण है। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध द्वारा मंगल के लिए इष्ट देवता को ग्रंथकार नमस्कार करते हैं। हाँ जी, पश्चात पहले पूर्वार्ध में देखिए। मोक्ष सुख रूप सुधारस पान के पिपासु, जिन्हें मोक्ष सुख रूपी अमृत के पान के प्यासे हैं, ऐसे भव्य जीवों के परंपरा से अनंत ज्ञानादि गुणों के फल के मोक्ष रूप कारण, माने जो अनंत ज्ञानादि गुणों का फल। तो पहले तो ये देखो, भव्य जीवों के। तो भव्य जीव कैसे हैं उसका विशेषण बताया कि मोक्ष रूपी सुख का जो अमृत है उसको पीने के लिए जो बहुत प्यासे हैं, ऐसे भव्य जीव हैं। उन भव्य जीवों के परंपरा से अनंत ज्ञानादि गुणों के फल के
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख आदि उसके फल रूप मोक्ष रूप कारण, माने मुक्ति में जो कारण है, अनंत ज्ञान आदि गुणों के प्रकट करने में जो कारण है, ऐसे वो महावीर अंतिम जिनेश्वर हो। ठीक है, माने नमस्कार करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो रत्नत्रयात्मक प्रवर्तमान महाधर्म तीर्थ के प्रतिपादन के कारण है। उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया, क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए, और उन्होंने मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया, इसलिए वो प्रमाण है। प्रमाण की जगह मुझे लगता है प्रणाम होना चाहिए। प्रतिपादन के कारण प्रथम ही प्रणाम है। इस प्रकार गाथा के पुरवार द्वारा मंगल के लिए इष्ट देवता को ग्रंथकार नमस्कार करते हैं। अब उत्तरार्ध में क्या कहते हैं, पढ़िए। पश्चात उत्तरार्ध द्वारा शुद्धात्म रुचि प्रतीति निश्चलानुभूति रूप अभेद रत्नत्रयात्मक निश्चय मोक्ष मार्ग के परंपरा के कारण रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग को इस व्यवहार मोक्ष मार्ग के अवयव रूप दर्शन ज्ञान के विषयभूत होने से नव पदार्थों को प्रतिपादित करता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ जी, अब उत्तरार्ध में देखो, आत्मा की रुचि, ठीक है, आत्मा की अनुभूति, ऐसे अभेद रत्नत्रयात्मक वो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और उसके परंपरा कारण रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है, और उस व्यवहार मोक्ष मार्ग के अवयव रूप जो दर्शन ज्ञान के विषय भूत है, माने सम्यक दर्शन का विषय, सम्यक ज्ञान का विषय, जो 9 पदार्थ, उनका प्रतिपादन करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। यद्यपि आगे मोक्ष मार्ग का विशेष व्याख्यान है, लेकिन 9 पदार्थों की संक्षेप में सूचना हेतु यहां भी कहते हैं। किस प्रकार संक्षेप में सूचना, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं। यहाँ 9 पदार्थों का व्याख्यान प्रस्तुत है, वो भी कैसा? व्यवहार मोक्ष मार्ग से संबंधित है, ऐसा आशय है। चलिए, मोक्ष मार्ग की सूचना, गाथा नंबर 113। सम्मत्तणान जुत्तम चारितम राग दोष परिहीणम मोक्षस्य हवदि मग्गो भवपाणम लब्ध बुद्धिणम सम्यक दर्शन ज्ञान सहित चारित्र राग अरुद्वेष विहीन भव्य जनों को मोक्ष मार्ग है लब्ध बुद्धि जिनकी अक्षीण। तो मोक्ष प्राप्ति का उपाय उसको कहते हैं मोक्ष मार्ग। और वो मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ठीक है, और इनके सहित चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कैसा है चारित्र? राग द्वेष से रहित, वो भव्य जनों को मोक्ष मार्ग है। लब्ध बुद्धि माने जो भव्य जीव हैं उनके लिए। पढ़िए अन्वयार्थ। सम्यक्त्व और ज्ञान से संयुक्त ऐसा चारित्र जो कि राग द्वेष से रहित हो, वह लब्ध बुद्धि भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग होता है। टीकार्थ। प्रथम मोक्ष मार्ग की ही यह सूचना है। सम्यक्त्व और ज्ञान से ही युक्त, न कि असम्यक्त्व और अज्ञान से युक्त। चारित्र ही, न कि अचारित्र। राग द्वेष रहित हो ऐसा ही, न कि राग द्वेष सहित हो ऐसा। मोक्ष का ही भाव, न कि बंध का। मार्ग ही, न कि अमार्ग का। भव्यों को ही, न कि अभव्यों को। लब्ध बुद्धियों को ही, न कि अलब्ध बुद्धियों को। क्षीण कषाय पने में ही होता है, न कि कषाय सहित पने में होता है। इस प्रकार 8 प्रकार से नियम यहाँ देखना। हाँ जी, तो अब यहाँ माने हम किनको मोक्ष का मार्ग किनको होता है? तो भव्य जीवों को होता है। ठीक है, कैसा होता है? कि सम्यक तो सहित, ज्ञान सहित, चारित्र सहित। ठीक है, चारित्र कैसा? राग द्वेष रहित, न कि सहित। मोक्ष का भाव, न कि बंध का। मार्ग, न कि अमार्ग। भव्यों को, न कि अभव्यों को। लब्ध बुद्धियों को, न कि अलब्ध बुद्धियों को। क्षीण कषाय पने में। ठीक है, ऐसा उनको वो मोक्ष मार्ग होता है। तात्पर्य वृत्ति पढ़िए। वह मोक्ष मार्ग सम्यक्त्व ज्ञान सहित ही है, सम्यक्त्व ज्ञान रहित नहीं।
चारित्र रूप ही है, चारित्र रूप ही है, अचारित्र रूप नहीं। राग द्वेष से रहित ही है, राग द्वेष सहित नहीं। स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष का ही मार्ग है। शुद्धात्मानुभूति को ढकने आच्छादित करने वाला बंध का मार्ग नहीं है। अनंत ज्ञानादि गुण रूप अमूल्य रत्नों से पूर्ण मोक्ष नगर का मार्ग ही है, अमार्ग नहीं। शुद्धात्म स्वभाव रूप की प्रगटता की योग्यता सहित भव्यों का ही मार्ग है। शुद्धात्म स्वरूप की व्यक्ति प्रगटता की योग्यता रहित अभव्यों का मार्ग नहीं है। निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप बुद्धि उपलब्ध करने वालों का मार्ग है। मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप विषयानंद के सब संवेदन रूप कुबुद्धि वालों का मार्ग नहीं है। वह मार्ग क्षीण कषाय से शुद्धात्मोपलब्धि होने पर होता है, कषाय सहित अशुद्ध आत्मोपलब्धि होने पर नहीं होता है। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक रूप से 8 प्रकार का नियम यहाँ द्रष्टव्य है। ठीक है। अन्वय माने अस्थि रूप, व्यतिरेक माने नास्ति रूप। तो इस प्रकार 8 प्रकार से बताया कि किन के लिए मोक्ष मार्ग है। अब अन्वय व्यतिरेक क्या होता है? कारण के होने पर कार्य संभव होता है, इसको कहते हैं अन्वय। जैसे भव्यपना होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है, ये अन्वय रूप कथन है। ठीक है। और कारण के न होने पर कार्य संभव नहीं होता, वो व्यतिरेक का लक्षण है कि भव्यपना नहीं होने पर मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। तो जब विधि रूप कथन है वो अन्वय है, और निषेध रूप कथन है वो व्यतिरेक है। निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष का कारण होने पर मोक्ष कार्य संभव होता है, ये अन्वय कथन है। और निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष का कारण नहीं होने पर मोक्ष रूपी कार्य भी नहीं होता, ये निषेध रूप व्यतिरेक है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसा समझना। हाँ पढ़िए, उसे दृढ़ पुष्ट करते हैं। उसे ही दृढ़ पुष्ट करते हैं। जहां अग्नि आदि कारण होने पर जो धूमादि कार्य होता है वह अन्वय है, तथा उसके अभाव में कार्य नहीं होता है वह व्यतिरेक है। वह धूमादि उसका कार्य है, अन्य अग्नि आदि कारण है। ऐसा कार्य कारण का नियम है, ऐसा आशय है। ठीक है। तो अब यहाँ अनेकांत शैली में मोक्ष मार्ग की सूचना करने के लिए 8 विशेषण बताए। ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सरल है। अभी जब कोई कठिन पॉइंट आएगा तो हम उस पर टाइम लगाएंगे, है ना। अब इसमें एक अतिरिक्त गाथा आएगी, हाँ, जो कि समय व्याख्या में नहीं है लेकिन तात्पर्य वृत्ति में है। तो भी हम व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप आएगा। अब इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। तो इस प्रकार आज हमारी 113 तक गाथाएं हो गई, 111 से 113। चलिए शेष कर लें। जा वाणी के ज्ञान। भैया हाँ जी। भैया ऐसा कुछ हम लोगों को मतलब पता चलता है कि कौन से ग्रंथ पहले लिखे गए थे? जैसे 5 ग्रंथ है इनके, कुंकुंदाचार्य जी के, तो पहले कौन सा लिखा गया होगा और बाद में कौन सा? ऐसा कहीं पता देखो हम चलता लोगों है? को पता नहीं चलता, लेकिन विद्वान लोग जो शोध करते हैं ना, शोध खोज करते हैं, तो वो थोड़ा सा हाँ आइडिया जी। लगाते हैं। उसका कैसे पता लगता है? जैसे किसी ग्रंथों में किसी अन्य गाथा को कोट किया, किसी और ग्रंथ की गाथा का उद्धरण दिया हो। अब अगर वो ग्रंथ उससे पहले का उपलब्ध है तो ये माना जाता है कि बाद में लिखा गया। तो इस प्रकार से कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं। फिर वो कुंद आचार्य कौन से काल में हुए, अब ये तो पता लग जाएगा। ठीक है। लेकिन अब उन्होंने 5 परमागम में पहले ये वाला लिखा कि ये वाला लिखा, ये थोड़ा सा कठिन लगता है पता लगाना इसका। ठीक है ना। मेरे भी ख्याल में नहीं है, लेकिन ये जो रिसर्च का मैटर है, ये तो फिर हमने उस पॉइंट से कभी। और भैया ये ये जो उमा स्वामी आचार्य हुए थे जिन्होंने तत्पार सूत्र लिखा था, वो बाद में हुए थे? हाँ, पहले ऐसा कहा कुंदकुंदाचार्य जाता हुए? है वो कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य थे उमा स्वामी। अच्छा, कुंद ठीक है भैया। आचार्य के पट्ट शिष्य कहे जाते हैं, इनके बाद हुए। ठीक है। ठीक है भैया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।